सभी स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजी कबस ज्ञान पर। तो अभी तक मैंने इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर में लाभ ना कमाने वाले स्थापित संस्था के लिए लेखांकन, इस चैप्टर में जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर में हम लोग जो है MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे जिसमें से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ टाइप है। और ये क्वेश्चन आप करके लेंगे तो आपका जो है 100% 95% जो है आपको एग्जाम में इस चैप्टर से आएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आय और व्यय खाता है। आय और व्यय खाता क्या है? ये आपका है आय और व्यय खाता। ये आपका नाम से पता चल रहा है क्या होगा, आय जहाँ पर इनकम का और व्यय का बात एक्सपेंसेस का बात होगा तो आपका आएगा नॉमिनल में। किस में आएगा? नॉमिनल में आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन गैर व्यापारिक संस्था है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महाविद्यालय। क्या हो जाएगा? महाविद्यालय। आय तथा व्यय खाता तैयार किया जाता है। आय तथा व्यय खाता जो है तैयार किया जाता है किसके द्वारा? गैर व्यापारिक संस्थान द्वारा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। अलाभकारी संगठन बनाते हैं। अलाभकारी संगठन जो है क्या बनाते हैं? तो जो लाभ नहीं कमाता है उसी को हम लोग अलाभकारी कहते हैं। और अलाभकारी जो है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है जो बनाते हैं। उसको क्या खाता बनाते हैं? वो आय व्यय खाता बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विशेष दान है। विशेष दान क्या है? विशेष दान जो है एक पूंजीगत प्राप्ति है। किसी भी विशेष काम के लिए जो प्राप्त हो, किसी भी विशेष नाम पर दिया जाता है तो हम लोग को जो है विशेष दान होता है जो किसी के नाम पर दिया जाता है तो उसको हम लोग पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होता है। गैर व्यापारिक संस्था में जो होता है अधिकांश लेन देन किस में होता है? कैश में होता है, नकद में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। आय व्यय खाते का डेबिट पक्ष प्रकट करता है। आय व्यय खाता आपका इस तरह से बनाते हैं। इसका इस पक्ष में क्या प्रकट करता है आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इधर जो हम लोग लिखते हैं आय व्यय खाते का डेबिट पक्ष जो है क्या प्रकट करता है, इधर लिखते हैं हम लोग एक्सपेंसेस और इधर लिखते हैं हम लोग इनकम। तो इधर तो आपका एक्सपेंसेस होना चाहिए लेकिन आंसर में दे दिया डी, लेकिन इसका आपका सही आंसर हो जाएगा व्यय। क्या आंसर हो जाएगा? व्यय। अगला नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड अधिविधि परिषद है। झारखंड अधिविधि परिषद एक किसी संस्था है? ये जो है आपकी लाभदायक संस्था है। इसमें आपका ये नहीं होगा आंसर, अलाभदायक संस्था होगा। क्या हो जाएगा? अलाभदायक। आंसर हो जाएगा बी। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक खाता। ये जो है आपका रियल अकाउंट है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता लोकर वाही का सारांश है सत्य। ये जो है कैश में किया जाता है। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाता है। विशेष उद्देश्य के लिए अभी आपको बताया किसी भी विशेष नाम पर दिया जाता है तो उसको हम लोग पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। और जितने भी पूंजीगत प्राप्ति होते हैं उसको हम लोग चिट्ठे में के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गैर व्यापारिक संस्था में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिकार को कहते हैं। गैर व्यापारिक संस्था पर जो परिसंपत्ति एसेट में जो अधिक होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी तरफ लिखते हैं पूंजीगत निधि, कैपिटल फंड। सही आंसर हो जाएगा ए। गैर व्यापारिक संस्था में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहते हैं? गैर व्यापारिक संस्था में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहते हैं? हम लोग उसको अधिशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशेष, सरप्लस। उसके बाद आय पर व्यय की अधिकता कहते हैं तो उसमें आ जाता है आपका कमी, डिफिशिएट। लाभ न कमाने वाले संस्था में व्यय की आय पर अधिकता को क्या कहते हैं? तो लाभ न कमाने वाले संस्था में जो भी होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं? अभी एक क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिए, ये क्वेश्चन को आपको उल्टा तरह पूछा तो उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कमी या घाटा, डिफिशिएंट। तो सही आंसर हो जाएगा सी। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियों को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है सत्य। सभी जो है पूंजीगत प्रकृति के होता है उसको हम लोग
आर्थिक चिट्ठे में बैलेंस शीट में दिखा, जितने भी आपका कैपिटल नेचर का होता है उसको हम लोग सब में किस में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका सत्य, हाँ ये बैलेंस शीट में दिखाते हैं। वसीयतनामा में प्राप्त राशि को आय व्यय खाते में क्रेडिट किया जाता है। वसीयतनामा में प्राप्त राशि को आय व्यय खाते में क्रेडिट किया जाता है। वसीयतनामा जो आपका होता है ये पूंजीगत प्राप्ति होता है, और ये जो है बैलेंस शीट में आपको दिखता है, ये आपका आय व्यय खाते में नहीं दिखता है, इसलिए आपका हो जाएगा असत्य। सही आंसर हो जाएगा असत्य। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में से कौन गैर व्यापारिक संस्थान है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ONGC। सही आंसर हो जाएगा ONGC। व्यय पर आय के अधिकियों को पूंजी कोष में जोड़ा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य है। चालू वर्ष में अग्रिम प्राप्त चंदे माने जाते हैं। चालू वर्ष में जितने भी चंदे अग्रिम में प्राप्त होता है एडवांस में, उसको हम लोग क्या मानते हैं? दायित्व मानते हैं। क्या मानते हैं? दायित्व। एक क्लब द्वारा पुराने अखबारों की बिक्री से प्राप्त राशि को माना जाता है। एक क्लब द्वारा पुराने अखबारों की बिक्री से प्राप्त राशि को क्या माना जाता है? आयगत प्राप्ति। अग्रिम प्राप्त अंशदान एक दायित्व है। सत्य। अभी पढ़े ऊपर में, इसको हम लोग क्या मानते हैं? दायित्व मानते हैं, तो इसमें आपका सत्य होगा। उपार्जित आय को सत्यापित माना जाता है। उपार्जित आय को जो है सत्यापित माना जाता है। उपार्जित आय को संपत्ति माना जाता है। हाँ सत्य। सही आंसर हो जाएगा सत्य। भूमि एवं भवन का क्रय आयगत व्यय है। भूमि एवं भवन का क्रय जो है आयगत व्यय है? नहीं है, ये जो आपका होता है पूंजीगत व्यय होता है। क्या होता है? पूंजीगत व्यय। तो इसमें आपका सही आंसर होगा असत्य। आय व्यय खाते में किसी भी पूंजीगत मध्य को नहीं दिखाया जाता है। सही बात है, कोई भी पूंजीगत मदों को जो है नहीं दिखाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। आय व्यय खाता उपार्जन आधार पर बनाया जाता है। सत्य। आय व्यय जो खाता होता है वो एक्रोल बेसिस पर बनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सत्य। उपार्जन के आधार पर ही बनाया जाता है। चंदा आयगत प्राप्ति है। ठीक है, चंदा जो है आयगत प्राप्ति है। सही आंसर हो जाएगा। वसीयते पूंजीगत प्राप्ति, ये भी ठीक कहा है। वसीयते जो है पूंजीगत प्राप्ति होती है, तो ये भी सही आंसर सत्य में होगा। आजीवन सदस्यता शुल्क पूंजीगत प्राप्ति है। जो आजीवन के लिए दिया जाता है उसे आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं, और ये भी पूंजीगत प्राप्ति होती है। जो एक बार दिया जाता है कुछ बड़े अमाउंट, तो उसको हम लोग पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं, तो सही आंसर इसमें भी हो जाएगा ए सत्य। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में सभी प्राप्ति चाहे आयगत हो या पूंजीगत डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। किस में दिखाई जाती है? डेबिट पक्ष में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सत्य। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में सभी प्राप्तियां चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो डेबिट पक्ष में दिखाई। ठीक बात है, रिसिप्ट में हम लोग दिखाते हैं, चाहे वो पूंजीगत हो या तो आयगत हो, सभी को हम लोग दिखाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए ही सत्य हो जाएगा। एक क्लब द्वारा प्राप्त चंदे को क्रेडिट किया जाता है। एक क्लब द्वारा जितने भी प्राप्त चंदे होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। किस में करते हैं? तो हम लोग करते हैं आय व्यय खाते में। किस में करते हैं? आय व्यय खाते में। पुरस्कार कोष दिखाया जाता है। पुरस्कार कोष को किस में हम लोग दिखाते हैं? तो इसको हम लोग आर्थिक चेष्टा में दिखाते हैं, प्राइज फंड। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अग्रिम प्राप्त चंदा को प्राप्ति एवं भुगतान खाता में नहीं दिखाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सत्य। अग्रिम कुछ भी प्राप्त चंदा होता है उसको जो हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता में नहीं दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, आय व्यय खाता वर्ष के अंत में दिखाया जाता है। आय व्यय खाता को जो है वर्ष के अंत में दिखाते हैं, तो ये भी आपका सही आंसर होगा, वर्ष के अंत में ही दिखाते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता नकदी के आधार पर बनाया जाता है। ठीक बात है, इसको हम लोग नकद के आधार पर बनाते हैं। उसके बाद पुराने संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि को आय माना जाता है। पुराने संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि को हम लोग आय नहीं मानते हैं। ये जो है संपत्ति बोला है यहाँ पर आपको अखबार कुछ भी बोलता तो वो होता आय मानते हैं, लेकिन जो है पुराने मशीनरी को अगर बेचते हैं तो उसको हम लोग आय नहीं मानेंगे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा असत्य। निम्नलिखित में से कौन अलाभकारी संस्था नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है अलाभकारी संस्था नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक कंपनी। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलाभकारी संस्थान है
तो इसमें सही आंसर हो जाएगा झारखंड अधिविधि परिषद। झारखंड अधिविधि परिषद। वसीयतों को मानना चाहिए। वसीयतों को क्या मानना चाहिए? तो इसको मानना चाहिए दायित्व। क्या मानना चाहिए? दायित्व। निम्नलिखित में से कौन गैर व्यापारिक संस्थान नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। क्या हो जाएगा? टाटा स्टील। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। एक क्लब द्वारा जितने भी प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क होता है, जो आजीवन के लिए दिया जाता है, उसी को आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं। और इसको हम लोग पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। और कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठा में। एक गैर व्यापारिक संस्थान के लिए मानदेय का भुगतान होता है। एक गैर व्यापारिक संस्थान के लिए मानदेय, जो हम लोग किसी भी जो संस्था के कर्मचारी नहीं होता है, उसको हम लोग कुछ भी भुगतान करते हैं, तो ये हम लोग के लिए कोई पूंजीगत खर्च नहीं होते हैं, ये हम लोग के लिए एक आयगत खर्चे होते हैं। तो सब सही आंसर हो जाएगा आयगत खर्च। आपका हो जाएगा सही आंसर जो है बी, आयगत खर्च। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया है। और अभी तक मेरे व्हाट्सएप